नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। 4 जून को दो नतीजे सामने आए। लोकसभा चुनाव जो देश भर में हुए थे उसके और जो नीट परीक्षा हुई थी उसकी। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए तो नीट परीक्षा जो है विवादों के घेरे में आ गया और लाखों छात्र सड़कों पर उतर गए क्योंकि उनकी मांग थी कि परीक्षा में जो है धांधली हुई है। कथित तौर पे उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से छात्र जो ये इंतजार कर रहे थे कि क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी या फिर काउंसलिंग रुक जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डिसीजन आया है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को नकार दिया है, परीक्षा रद्द नहीं होगी और काउंसलिंग पर भी किसी तरीके का रोक नहीं लगेगा। लेकिन एनटीए को नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ये भी कहा कि परीक्षा की मर्यादा और पवित्रता पर सवाल तो उठता है और इसीलिए आपको जवाब देना होगा। यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि जवाब मांगा गया है, लेकिन जो छात्र इस बात का इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, काउंसलिंग रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जो है ये पूरे मामले की सुनवाई जो है जस्टिस विक्रमनाथ और असानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई की और सबसे खास बात यह रही कि 4 जून को जैसे ही नतीजे सामने आए उसके बाद जो है नीट परीक्षा लगातार विवादों के घेरे में रहा और इसका कारण भी था। इसका कारण था कि 720 में 720 नंबर 67 छात्रों को प्राप्त हुए। कहीं ना कहीं इस परीक्षा पे सवाल उठने ही लगा था और जो छात्रों ने आरोप लगाया, कहा गया कि जो ग्रेस मार्किंग का सिस्टम है मनमाने तरीके से जो है ग्रेस मार्किंग की गई है, जिसके कारण 67 छात्रों का जो है फुल मार्क्स यानी कि 720 में 720 नंबर आया है। वहीं लखनऊ की छात्रा आयुषी ने यह भी आरोप लगाया कि उनका तो परिणाम ही जारी नहीं किया गया। जब 4 जून को परिणाम आए तो वो जो है अपना रिजल्ट देखने के लिए तैयार बैठी थी और उन्होंने जब अपना रिजल्ट देखा तो उन्होंने पाया कि उनका तो परिणाम ही दिखा नहीं रहा है। इसके बाद उन्होंने मेल किया, मेल के बाद जवाब आया कि उनका ओएमआर सीट जो था वो फट चुका था, जबकि उनका कहना था कि वो बाकायदे ओएमआर सीट को अच्छे तरीके से उन्होंने फिल किया था और सबमिट करते समय ओएमआर सीट फटी हुई नहीं थी। तो ये कहां गड़बड़ी हुई, देखिए इसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि जो ओएमआर सीट जो है एनटीए के द्वारा उनको मेल किया गया वो उनकी ही ओएमआर सीट थी और उन्होंने जब मिलान किया वैकल्पिक तरीके से तो वो बता रही थी कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न गलत था, यानी कि 715 नंबर आ रहे थे। और जैसे ही इस बात की खबर लगी तो परिवार जो है सदमे में चला गया। आपको बता दें कि नीट परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। 24 लाख से ऊपर छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 23,16,000 के लगभग छात्रों ने जो है परीक्षा में हिस्सा लिया और उस परीक्षा में जो है 13 लाख के आसपास जो है छात्र जो है पास हुए। लेकिन उसके बाद लगातार नीट जो है जिस तरीके से विवादों के घेरे में आया, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, परीक्षा रद्द नहीं होगी। और आपको बता दें कि अभी जो है अगली तारीख भी तय नहीं की गई है। एनटीए को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बाकायदे जवाब मांगा है क्योंकि परीक्षा की मर्यादा और पवित्रता का सवाल है। लाखों छात्र जो सुप्रीम कोर्ट सहित एजेंसियों पे भरोसा करते हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं जो है धक्का लगा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नीट एग्जाम आप सोच ही रहे हैं कि हमारे देश में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। अब देखना होगा कि उसके बाद छात्रों का क्या अगला कदम होगा, छात्र किस तरीके से काउंसलिंग में अपनी भागीदारी निभाते हैं और क्या कुछ करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला आ चुका है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।